टोंक कोर्ट में पेशी के दौरान बोले नरेश मीणा, टोंक जेल में हथियार थे, जान को खतरा था, इसलिए शिफ्ट हुआ बूंदी जेल। नरेश मीणा ने मीडिया से कहा, सीएम ने 23 मार्च तक रिहा करने का वादा किया था, अब वादा निभाएं। एससी एसटी कोर्ट में केस नंबर 166 और 167 में चार्ज बहस नहीं हो सकी, जज की नियुक्ति लंबित, अगली सुनवाई 8 मई को। नरेश को देखने पहुंचे सैकड़ों समर्थक, लगे नारे, जब तक सूरज चांद रहेगा सूरज तेरा नाम रहेगा। FIR 167/24 आगजनी और उपद्रव का मामला। FIR 166/24 SDM को थप्पड़ मारने का आरोप। नरेश के वकील ने दोनों मामलों में चार्जशीट पर आपत्ति जताई है। इस दौरान वकील और समर्थकों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। मीना किस तरीके का आज पेशी थी, क्या पूरा मामला? यानी नरेश मीना की यहाँ 23 तारीख को FIR नंबर 166/2024 नगर कोर्ट में चार्ज बहस हो चुकी थी और वास्ते आदेश तारीख पेशी 28 नियत थी। इसी दौरान माननीय जज साहब का ट्रांसफर हो गया, तो उस वजह से 28 तारीख को ट्रांसफर अधीन होने के कारण तारीख पेशी 5 नियत की गई थी। क्योंकि आज दिन तक पुराने अधिकारी रिलीव हो गए और नए अधिकारी ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो FIR नंबर 166/24 और 167/24 दोनों जो FIR में यहाँ वास्ते चार्ज बहस हेतु नियत है, और जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय ज्वाइन करेंगे तो चार्ज बहस होगी। क्योंकि ये बात आपको सभी को विदित है, नरेश पर एक भी व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। नरेश ने जनता हित में कभी भी जो यूनिवर्सिटी से लेकर के आज दिन तक के उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो सारे सार्वजनिक हित के हैं, यानी पर हित के हैं। उनके खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा एक भी नहीं है, और उनमें से अधिकतर में वो करीब 15 मुकदमों में बरी हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर से एक मुकदमे में बरी हुए हैं, वो भी 2004 का था। इससे पहले एक मुकदमे में बरी हुए और कुछ सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे। तो इस तरह से अभी नरेश के खिलाफ जो मुकदमे थे उनमें से अधिकतर मुकदमे फैसल हो गए, कुछ मुकदमे पेंडिंग है, वो भी सारे मुकदमे जनहित के हैं। नरेश निश्चित रूप से एक विचार है, विचारधारा है, जनता की आवाम है। नई तारीख क्या दी गई? नई तारीख 9 तारीख दी है। 9 मई को शायद जज साहब ज्वाइन कर लेंगे, 9 या 8 को, तो उस दिन चार्ज बहस होगी। जमानत अर्जी पे फैसला होना है और एक पे चार्ज बहस होना है? नहीं सर, दोनों ही यहाँ चार्ज के लिए है। जमानत अर्जी माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ हमने पेश कर रखी है, लेकिन यहाँ चार्ज के लिए नियत है, तो यहाँ दोनों ही तारीख पेशी जो है वो चार्ज बहस हेतु है। बीच में एक समझौता भी हुआ था विधानसभा। देखो सर, ये समझौते इनके परिजनों के और इनके समर्थकों के बीच में सरकार से हुए बताए हैं, और उसकी परसुएंस में सरकार को निश्चित रूप से राहत देनी चाहिए थी। और समय क्यों लग रहा है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार के और इनके बीच में, इनके परिजनों के बीच में इनके पिताजी और ये गए थे, और वहां इनके मध्य जो वार्ता हुई तदनुसार, चूंकि परिजन बताते हैं, सीएम साहब ने ये कहा था कि साहब आप भी सरपंच हो, मैं भी सरपंच रहा था, और किसान का बेटा है, ये कोई अपराधी नहीं है। और निश्चित रूप से जो घटनाक्रम वहां रात को समरावता में हुआ था वह दुर्भाग्यपूर्ण था, और उसके लिए जो पीड़ित है उनको मुआवजा देंगे, और नरेश को और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं उनको वापस लेंगे। इस तरह की इनकी वार्ता हुई बताई, और तदनुसार जो अनुसंधान अधिकारी है उसके पास में ये अनुसंधान 173(8) में विचाराधीन था, और उसमें उन्होंने पूछताछ करके और मुलजिमों को और जो पीड़ित थे उनको पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि भी सरकार ने सैंक्शन की है, जो करीब 30 लाख के आसपास है। नरेश मीणा जी की आज पेशी थी, किस तरीके से पेशी रही है और कितना समर्थकों में अब आक्रोश है, क्योंकि लगातार 6 महीने से नरेश मीणा जेल में है? किस तरीके से देखते हैं इस पूरा प्रकरण को लेकर, क्योंकि सरकार से समझौता भी हुआ था, उसको भी काफी समय गुजरा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप भी देख रहे थे कि पहले तो कि जो उनके साथ में जिस तरह से जो पुलिस वाले जो आए थे
उनका व्यवहार अपन सबने देखा कि किस तरह का जो व्यवहार है, और इस तरह का जो व्यवहार अगर पब्लिक में और मीडिया के सामने जब किया जा रहा है तो जेल के अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, आदमी को इतना टॉर्चर और बातें तक नहीं करने दे रहे, जो उनके जो समर्थक जो मिलने के लिए आए थे, और यहाँ पे एक पारिवारिक बातें हो रही थी, किसी तरह की कोई बात थी नहीं। और उसके बावजूद भी जो पुलिस का जो रवैया जो देखने को जो मिला जो एसआई साहब का, वह बहुत ही गलत था। इससे विजय सिंह सोलंकी जी का और इससे हम जो समर्थक है, इसमें जो जय सिंह जी सोलंकी है वो इनका जो बिल्कुल गलत था, और इसमें भारी रोष रहेगा सारे हमारे जितने भी समर्थक है। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सरकार से जो समझौता हुआ था, 30 दिन का सरकार ने हमारे से टाइम मांगा गया था। 30 दिन निकल के आज करीबन 3 महीने से ज्यादा ऊपर का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी तारीख में तारीख मिल रही है। ये गलत है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं मानता हूँ। जहां तक ये मेरी नजर में एक षड्यंत्र है, ये राजनीतिक के शिकार हो रहे हैं, और इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसमें बड़े नेताओं का हाथ है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर या कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें हमारे न्यायपालिका के ऊपर भी मैं तो कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी सरकार का कहीं ना कहीं इशारा है, जिसमें बड़े राजनेता शामिल है, जो उनका लगाया हुआ मजिस्ट्रेट है, जो कहीं ना कहीं जो आज 10 दिन से ज्यादा हो गया ट्रांसफर हुए, अभी तक उन्होंने ज्वाइन किया नहीं, तारीख में तारीख मिल रही है। तो मैं इसको षड्यंत्र मानता हूं, और अगर इसी तरह से चला तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उनके बच्चों को लेके हम शहीद स्मारक में अनशन में बैठेंगे, और 15 मई का जो उन्होंने मुझे देके गए, बिल्कुल उनके बच्चों को लेके और उनकी मिसेज को लेके और शहीद स्मारक के अंदर हम अनशन में बैठेंगे और जनता से अपील करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर इसी तरह से जो राजनीति, क्योंकि उभरता हुआ सितारा है, और उसके अंदर भी आज भी एक कितना जो आप भी देख रहे हो कि जिस किसी ने अगर मर्डर भी कर देते, शायद मर्डर वाले लोग भी छूट के बाहर घूम रहे हैं। जयपुर के अंदर हो गई, रिहाई नहीं होती है तो 15 से शहीद स्मारक पर धरना देंगे और अनिश्चित काल के लिए वहां पे धरने में बैठेंगे उनके बच्चों के लिए। मांग हमारी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमारी जो रिहा किया जाए, मेन मांग हमारी रिहा किया जाए, क्योंकि उनको जिस तरह से जो शोषण कर रहे हैं ये आप लोगों के सामने है। क्योंकि आज दिन तक जो मर्डर जिन लोगों ने कर दिया वो लोग भी बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, और ये देखो आप